9वीं कक्षा के पाठ चिरापुंजी से आया हूँ। लेखक है प्रदीप पंत। लेखक परिचय। प्रदीप पंत जी का जन्म लखनऊ के हल्द्वानी उत्तराखंड में हुई। पंत जी के अब तक 6 उपन्यास प्रकाशित हुए हैं। पंत जी की कन्नड़ में अनुदित कहानियों का संकलन न्याय मुक्त इतर कथेगळु शीर्षक से प्रकाशित है। पंत जी के देश विदेश के यात्रा संस्मरणों के 4 संकलन है। इन्होंने अनेक कृतियां लिखी है और साहित्यकार सम्मान उत्कृष्ट व्यंग्य लेखन के लिए हिंदी भवन नई दिल्ली व्यंग्यश्री सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। इस पाठ का आशय है यात्रा से प्रादेशिक ज्ञान प्राप्त होता है। लोगों में के रहन सहन प्राकृतिक दृश्यों दृश्यमय सौंदर्य आदि प्रत्यक्ष अनुभव मिलता है। इस पाठ द्वारा छात्र चिरापुंजी का परिचय प्राप्त कर सकते हैं। मेघालय यानी बादलों का घर, मेघालय के बारे में हम जानेंगे। और मेघालय की राजधानी शिलांग है। एक हरा भरा पर्वतीय नगर जहाँ हर वक्त बादल घुमड़ते रहते हैं। इतना बड़ा स्वच्छ सुंदर पर्वतीय नगर उत्तर भारत में कहीं नहीं मिलता। ऐसा हरिमित भी शायद ही कहीं देखने को मिले। ऐसा लगता है मेघालय यहाँ हरा भरा होता है। शिलांग से चिरापुंजी की ओर जाता मार्ग दोनों में और पहाड़ों और दरख्तों से पड़ा है। यह ऊंचा नीचा संपर्क रास्ता है। रास्ते को पार करते हुए दिखाई पड़ते हैं कि बादल बहती है, सुहानी लगती है और हवा भी है और कभी कभी हो जाती है बूंदा बांदी। इस तरह मेघालय में हर दिन होता ही रहता है। इसका चित्रपट आप देख रहे हैं। मेघालय कहाँ है? मेघालय का यह चित्रपट आप देख रहे हैं। शिलांग लाल रंग का है ना, शिलांग। मेघालय जाते वक्त रास्ते कैसे दिखता है आप देख सकते हैं। हमारी जीप शिलांग से मेरे साथ राज्य के एक अधिकारी श्री संगमा और उनके 2 दोस्त बैठे हैं। मैं जीप की खिड़की बंद करते हुए संगमा से पूछता हूँ, क्या साल भर यहाँ वर्षा होती रहती है? जी हाँ, संगमा कहते हैं। ಹೌದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾಳೆ। आपको जानकर ताजुब होगा कि मेघालय में खपत से ज़्यादा पनबिजली का उत्पादन होता है। यहाँ इसके अतिरिक्त बिजली अन्य राज्यों में ऐसा मैं सचमुच आश्चर्य से पूछता हूँ। संगमा कहते हैं, वैसे यदि यहाँ सभी गांव बिजली से जगमगा उठे तो भी अतिरिक्त बिजली का उत्पादन होता रहेगा। हम पहाड़ों को निहारते हुए आगे बढ़ रहे थे। सड़क के उस पार पहाड़ी कोहरे से घिरी हुई है। 3 पर्वतीय अंचलों में बंटा हुआ है। मेघालय देखने के लिए काशी पर्वत, गारो और पर्वत और जयंतिया पर्वत और इन्हीं 3 पर्वतीय
अंचलों से बने हैं 5 जिले। वो 5 जिले का नाम मैं बताती हूँ। हर अंचल में अपनी अलग अलग संस्कृतियाँ है, रीति रिवाज, पर्व, उत्सव है, लेकिन हर कहीं पारिवारिक व्यवस्था मातृसत्तात्मक है। भूमि, धन, संपत्ति सब माँ से बेटी को मिलती है। मेघालय के बारे में आप जान गए हैं। और स्त्रियों के बारे में जानेंगे। स्त्री का यहाँ वर्चस्व है। यहाँ एहसास गुवाहाटी से मेघालय की सीमा में घुसने के साथ ही होने लगता है कि तमाम दुकानों पर स्त्रियां सौदा बेचती है। यहाँ स्त्रियां बहुत काम करती है, बेहिचक दिखाई देती है। शिलंग में भी उन्हें दुकानों पर बैठे देखा जा सकता है। शायद यहाँ स्थिति पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों में भी है। भले ही वहाँ मातृसत्तात्मक परिवार व्यवस्था न हो। कुछ साल पहले मणिपुर की राजधानी इम्फाल में भी यही सब देखा था। उसका चित्रपट आप देख रहे हैं, कितना घर वहाँ दिखाई पड़ती है। गुवाहाटी नगर का दृश्य है यहाँ। गुवाहाटी नगर के बारे में हम चित्रपट आपको दिखा रहे हैं। इम्फाल और स्त्रियों का पूरा बाजार ही है वहाँ, जिसे माइती बाजार कहते हैं। स्त्रियों के लिए बहुत कम रुपए में यहाँ कपड़े मिलते हैं, यानी माँ का बाजार कहते हैं उसे। दिन भर सामान की बिक्री कर शाम को अपने अपने घर लौटती है। किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं है, यानी अमीर घरों की स्त्रियां भी इस माइती बाजार में मिल जाएंगी और गरीब घरों की स्त्रियां भी है। तभी एक मोड़ निकलने पर चेरापूंजी का छोटा सा बाजार दिखाई पड़ता है और इस बाजार में भी उन महिलाएं, फिर चाहे दुकान फल सब्जियों की हो या चाय की हो, हम आगे बढ़ जाते हैं। मणिपुर का माँ बाजार के बारे में आप चित्रपट देख रहे हैं। कपड़े और साड़ी कितने कम दाम में मिलते हैं। मणिपुर का माँ बाजार महिला या माँ बाजार के नाम से प्रसिद्ध माँ कैथल की शुरुआत संभवतः 1500 ईस्वी में हुई। राज्य के विभिन्न समुदायों से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं इसे चलाती है। बाजार परिसर में महिलाएं दुकान की मालकिन है। यहाँ फिर वे दुकान लगाने के लिए जगह किराए पर देती है। राज्य के विभिन्न समुदायों से ताल्लुक रखने वाली महिलाएं इसे चलाती है। बाजार परिसर में महिलाएं दुकान की मालकिन है या फिर वे दुकान में लगने के लिए जगह किराए पर लेती है। लेकिन भूकंप के बाद भवन के खंभों में दरारें आने के कारण बाजार अब सड़कों पर लगने लगा है। और हम जानेंगे कुछ आगे बढ़कर संगमा ने जीप रुकवा दी। हम सभी नीचे उतर गए। सामने दिखाई पड़ता है कि नौशंगा तियंगा प्रपात जो प्रताप के नाम से लोकप्रिय है। मांसमाई प्रताप ऊंचे पहाड़ से सैकड़ों फुट नीचे पानी लगातार बेरोकोटक गिर रहा है। वहाँ देखिए सामने रहा बांग्लादेश। संगमा के साथियों में से एक कहता है, उन्होंने कह रहा है कि
अभी अभी जब जीप से उतरे थे, हल्की धूप थी और अभी क्षण भर के बाद ही बादल गिरे हैं, हल्की हल्की वर्षा होने लगी है। इस तरह वहाँ मौसम होता है। और मैं संगमा के आगे अपना पुराना सवाल दोहराया तो क्या कहने लगा कि बार है यहाँ वर्षा होती रहती है। संगमा हंसते हुए कहते हैं, पंत साहब यहाँ चेरापूंजी है, चेरापूंजी में हर दिन वर्षा होती ही रहते हैं। हाँ, ख्याल आया, यहाँ चेरापूंजी है, समुद्र की सतह से कोई 1300 मीटर ऊपर है, जो विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाले स्थान के लिए प्रसिद्ध है। हम लोग कभी कभी कल कल छल छल करते हुए प्रपात को निहार रहे हैं, कभी पानी से घिरे बांग्लादेश के भूभाग को भी हम देख रहे हैं। वर्षा फिर बंद हो गई है, धूप फिर खिल आई। इसी तरह वर्षा धूप कोहरे की लुका छिपी का खेल चलता है रहता है। हम लोग अब जीप में बैठकर लौट रहे हैं। संगमा रास्ते में काशी, जयंतिया और गारो पहाड़ियों के लोगों के बारे में बताने लगते हैं। वे कहते हैं, काशियों को यहाँ सम्मान की दृष्टि से देखा जाता है। करीब 6 लाख गारो लोगों की मातृभूमि है। गारो पर्वता मालाएं यहाँ कहलाता है। यहाँ माना जाता है कि गारो समूह बोडो जाति का अंग है। बोडो जाति वहाँ रहते हैं। नोंग क्रैम उनका प्रमुख नृत्य है। जयंतिया पहाड़ियों के उत्सव का नाम है बेहरडेन खलाम। आगे चलकर एक स्थान पर जीप रुकती है। हम उतरते हैं। बगल में एक गोलाकार विशाल पत्थर है। संगमा बताते हैं, यहाँ प्राकृतिक शिवलिंग है। और आश्चर्य तो मौसमाई गांव की गुफाएं भी है। गुफाएं इतनी अंधेरी है कि मशाल या टॉर्च जलाए बिना उनमें प्रवेश नहीं कर सकते। संगमा एक साथी से इस तरह कहते हैं। और उस गुफा का चित्रपट आप देख रहे हैं, है ना बच्चों? आप गुफाओं के चित्रपट देख रहे हैं। हमने माशाले जाला ली है और हम गुफाओं के अंदर आगे बढ़ रहे हैं। अलग अलग ऊपर नीचे पत्थर, सदियों से ये गुफाएं इसी तरह और बहुत दूर तक चली गई है। हम लोग कुछ दूर जाकर लौट पड़ते हैं कि जैसे आश्चर्य लोक से लौट रहे हैं।
ಏನಾತ ಆತ ಆತದ ನಾಯಿ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಏನು ಸುರಿಯಿತು? ನೀರು ಸುರಿಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಐತ್ ನೋಡಿ, ಇದು ಬರ್ರಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಇದು. ಎದಕ್ಕೆ ಹೇಳ? ಇದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಅದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಮ್ಯಾಲೆ.